एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए, टू पोल आर इक्वल हाइट, दो पोल हैं जो इक्वल हाइट के हैं। तो सबसे पहले इनका हम इमेज बना लेते हैं टू पोल का। एक पोल मान लीजिए आपका ए बी हो गया, दूसरा पोल आप बना लेते हैं, इसका नाम आप दे दीजिए सी डी दे दीजिए। आगे क्या दिया है, अपोजिट ईच अदर, तो एक दूसरे के अपोजिट है, यह है आइदर द साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। इन दोनों रोड के किनारे दोनों पोल हैं, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है यानी चौड़ाई जो है वो 80 मीटर की है। तो 80 मीटर ये क्या हो गए, वाइड हो गए। आगे दिया है फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड the angle of elevation of the top of the pole are 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इन दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट लेना है आपको जहां से एक एंगल बनेगा। ये पॉइंट सपोज करिए ले लिया आपने, इस पॉइंट का नाम हमने ई दे दिया। इस पॉइंट से जो एंगल बन रहा है, तो एक एंगल बच्चों 60 डिग्री का बन रहा है, एक एंगल 30 डिग्री का बन रहा। तो ये सपोज कर लीजिए 60 डिग्री 30 डिग्री का बन रहा और ये 60 डिग्री का बन रहा। तो आपको दो चीजें निकालनी है, ये दो पोल जो दिए गए हैं जो इक्वल हाइट के, इन पोलों की हाइट और इन पोलों से जो पॉइंट ई लिए हैं आप, इसके बीच का डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसको, डिस्टेंस को कुछ मान लीजिए, हाइट को आप ले लीजिए h और डिस्टेंस पॉइंट ई का डिस्टेंस ले लीजिए आप x। ए पोल से और ए बी पोल से डिस्टेंस क्या हो गया x, और सी डी पोल से ये डिस्टेंस ले लीजिए आप 80 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस क्या है 80 है। और अगर ए से ई तक का आप x लेते हैं तो ई से सी तक का जो डिस्टेंस होगा वो 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इन ट्रेंगल ए बी ई, अगर ए बी ई ट्रेंगल में ले रहे हैं आप, तो यहां से अगर आप टेन थीटा लगाएंगे तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब यहां से टेन थीटा की वैल्यू अगर आपने 60 डिग्री लिया तो 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर लाइन क्या है, परपेंडिकुलर लाइन आपकी ए बी है। तो यहां आप ए बी लिख लीजिए अपॉन इसका जो बेस है वो क्या है, ए है, ए ई। टेन 60 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट 3 होता है और ए बी की वैल्यू जो इसमें गिवन है आपने माना है एच। यहां से लिख लीजिए लेट्स हाइट ऑफ पोल बी एच। अब हाइट ऑफ पोल एच ले लिया, ए को आपने क्या लिया है, एक्स लिया है, तो ए की जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहां से अगर एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहेंगे तो ये मिल जाएगा एच अपॉन अंडर रूट 3। ये इस ट्रेंगल में जैसे ए बी ई में लेके चले हैं उसी तरह से आप ट्रेंगल ले लीजिए सी डी ई में। इन ट्रेंगल सी ई डी, सी ई डी, सी डी ई कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब इसमें लेंगे आप टेन 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ 30 डिग्री बना हुआ है, इसके सामने का साइड आपका परपेंडिकुलर होगा। अगर इसको एच माना है आपने तो ये भी एच ही होगा, क्योंकि दोनों की हाइट क्या है, सेम है। अब इसमें परपेंडिकुलर लाइन क्या है, सी डी है, अपॉन जो बेस है इसमें वो है 80 माइनस, सॉरी, बेस को आपने लिया है सीई। अब देखिए टेन 30 डिग्री की अगर वैल्यू आप पुट करिए तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 होता है, इक्वल टू सी डी को आपने एच माना ही है और सीई की वैल्यू हमने क्या लिया है 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो यहाँ हो जाएगा 80 माइनस एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3 एच। अब क्या करना है बच्चों, अब आपको करना क्या है, जो x की वैल्यू, हम इसको इक्वेशन 1 आप ले लेते हैं, जो x की वैल्यू अपने निकाला था आपने, उस x की वैल्यू को क्या कर देना है, यहाँ पे पुटअप कर देना है। तो यहाँ 80 माइनस एक्स की वैल्यू h बाई अंडर रूट 3 हो जाएगा, इक्वल टू अंडर रूट 3 h हो जाएगा। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 80 अंडर रूट 3 माइनस एच अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू अंडर रूट 3 h। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर देंगे, यहाँ से 80 अंडर रूट 3 हुआ माइनस एच, और अंडर रूट 3 का अगर अंडर रूट 3 में मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, 3h हो जाएगा आपका। अब h के साइड को चेंज कर लीजिए, यहां से देखिए अगर यहाँ 80 अंडर रूट 3 है
अगर एच इधर माइनस में है, साइड को चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अरे 3h प्लस एच, ये क्या हो जाएगा आपका 4h हो जाएगा। तो यहाँ से 80√3 इक्वल टू 4h, और अगर h की वैल्यू आपको लेनी है तो 80√3/4 हो जाएगा। 4 से अगर 80 को कैंसिल करेंगे तो 20 टाइम में कैंसिल होगा, तो h इक्वल टू मिल जाएगा 80√3। यानी जो हाइट ऑफ पोल आपको मिला वो क्या हो गया 80√3 हो गया। अब देखिए इसके बाद ये भी बताना है कि ये पॉइंट ई जो हमने लिया है वो इन पोलों से कितने डिस्टेंस पे लिया है। तो अब x की वैल्यू पहले आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो यहां आप लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, सॉरी x नहीं h की वैल्यू आप पुट कर रहे हो। तो यहां से x हो गया, सॉरी इसको कैंसिल करोगे आप तो ये 20 मिलेगा आपको 20। अब यहाँ पे आप क्या कर दोगे, h की वैल्यू जो है आपका क्या लिखना है, सॉरी h की वैल्यू आपको लिखना है 20√3 अपॉन √3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा बेटा, x इक्वल टू आपको मिल जाएगा 20 मीटर। तो यहां से जो ए की वैल्यू मिली, अगर ए इक्वल टू आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो ए का वैल्यू आपने x लिया था तो ये 20 मीटर मिल गया। लेकिन अगर सी आपको निकालना है तो ये 80 माइनस x होता है, तो ये आपको मिल जाएगा 80 माइनस 20 इक्वल टू 60। अब यहां से देखिए, यहां से जो पॉइंट ई लेंगे तो लिखेंगे पॉइंट ई अवे अवे फ्रॉम पोल ए बी इज 20 मीटर, और इसी तरह से आप लिख देंगे पॉइंट ई अवे फ्रॉम पोल सी डी इज 60 मीटर। तो इस तरीके से बच्चों क्या हुआ कि जो पॉइंट ई मिला वो ए बी पोल से कितने डिस्टेंस पे मिला, एक्स डिस्टेंस पे, और जो पॉइंट ई है वो अगर आप सी डी पोल से लेंगे तो वो कितने डिस्टेंस पे मिलेगा आपका 60 मीटर पे। और ये हाइट आपको पोल मिल गई, दोनों पोल सेम हाइट के हैं, इसलिए दोनों पोलों का जो हाइट होगा वो सेम होगा 20√3।